गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी आज साइंस की वर्कशीट है 8th क्लास की और हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स नॉन मेटल चल रहा है, धातें अधातें, धातु अधातु। तो इसमें हम आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी रासायनिक गुण जो होते हैं। टुडे वी विल नो अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे हवा में हर जगह मौजूद होती है, सभी को ये बात पता है। और उसके वो ऑक्सीजन के साथ धातुओं की क्या अभिक्रिया होती है। तो धातु जब ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं, यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। ये हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन है जो ऑक्सीजन के साथ कोई भी धातु का होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर फॉर्म्स। जब हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाते हैं तो उसकी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है और सफ़ेद राख होती है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाइट ऐश। उसकी जो सफ़ेद राख होती है उस फॉर्म में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओपन इन द एयर, जब एक लोहे का टुकड़ा हवा में खुला रखा जाता है तो ये हवा में जो मौजूद नमी और ऑक्सीजन होती है उससे ये रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। जाहिर है कि आयरन है और ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाएगा, तो इसको हम आयरन ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? आयरन ऑक्साइड। हिंदी में भी इसको हम आयरन ऑक्साइड ही कहेंगे। विच इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि हम जिसको जंग, रस्ट माने जंग होता है, जो जंग लग जाता है लोहे पर उसको हम रस्ट कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जाना जाता है, विच मेक्स इट यूजलेस। और इससे लोहा जो है बेकार हो जाता है। आयरन का फार्मूला, आयरन का जो वो प्रेजेंटेशन होती है Fe से हम उसको डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से और वाटर को H2O से। और इन तीनों की जो रिएक्शन होती है आयरन ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक दो जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ लिखे हैं आप इनको अपने पास नोट कर लीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी लेट्स फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज एसिडिक और बेसिक। हमने एसिड और बेस दोनों अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पीछे की वर्कशीट्स में पढ़ा था। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी की एसिड और बेसिक दोनों एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को जानना होगा तो हम क्या करते हैं। हमें क्या चाहिए, एक तो जंग लगा हुआ टुकड़ा चाहिए लोहे का, और टर्मिक पेपर इंडिकेटर चाहिए। हल्दी का जो वो होता है, रस्ट पानी में नहीं घुला, आप रस्ट की जगह हल्दी पेपर, लिटमस पेपर, लाल और नीला सूचक और टेस्ट ट्यूब, रेड ब्लू और टेस्ट ट्यूब। कलेक्ट द रस्ट ऑफ आयरन इन अ टेस्ट ट्यूब। हम जो उसका जंग होता है, लोहे का जंग, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और ट्राई टू डिज़ोल्व इट इन वाटर। पानी में उसको डिबोएंगे। रस्ट डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। जो हमारा रस्ट है उसको हम कितना ही घोलें पानी में नहीं घुलेगा। यू कैन ऑल्सो टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड इंस्टीड ऑफ रस्ट। आप उसके साथ साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं रस्ट की जगह। अगर आपके पास जंग लगा हुआ टुकड़ा या उसका जंग वाला पार्ट नहीं है तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेंगे, वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। शेक द मिक्सचर फॉर अ वाइल एंड टेस्ट इट सेपरेटली विद ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर एंड टर्मरिक पेपर इंडिकेटर। आप इसको मिक्सचर को पूरा मिलाइए और फिर इसको अलग अलग उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर पे, रेड लिटमस पेपर पे और जो हल्दी का पेपर इंडिकेटर होता है उस पे, तीनों पे उसकी ड्रॉप को डालिए। थोड़ी देर के बाद हमने मिश्रण को हिलाया और नीले, लाल, हल्दी और से सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा रस्ट लाल लिटमस को नीला कर देती है और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है। अतः हम कह सकते हैं धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। यानी कि अगर हमें ये पता चलता है कि जो वो जंग लगा हुआ पार्ट लिक्विड है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो हम उसे बेसिक इन नेचर कहेंगे। और अगर वो नीले से लाल हो जाता है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। रिएक्शन विद वाटर, आप पानी के साथ रिएक्शन करेंगे। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये पता है कि जब ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करती है तो भी ऑक्साइड बनाती है, लेकिन जब वो पानी के साथ भी रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड बनाएगी और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि जो हमारा पानी होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का मिक्सचर होता है।
तो ये रिएक्शन मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. सोडियम मेटल इज highly reactive. It reacts very rapidly with oxygen and water which produce a lot of heat. So sodium is stored in kerosene oil. और इसी प्रॉपर्टी के तहत हम देखते हैं कि सोडियम एक ऐसी मेटल है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलके, और वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है कि वो एकदम उसमें आग लगनी शुरू हो जाती है. तो उसको हम जलने से बचाने के लिए केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं. ये सोडियम की प्रॉपर्टी है और सोडियम मेटल की. और आप इसको जो है क्वेश्चन पेपर वगैरह में मोस्टली पूछा जाता है कि कौन सी धातु है जिसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि उसमें आग लगने से बच जाए. सम मेटल लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर. कुछ मेटल जैसे लोहा होता है वो पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है. एकदम पानी में डालते ही उसमें जंग नहीं आ जाता, कुछ वक्त के बाद आता है. गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. जो जबकि सोना है वो कोई रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ. हम उसे कितना ही पानी में डुबो लें उसका रंग इतना ख़राब या उस पर जंग वगैरह नहीं लगता. वी कैन से दैट ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट. तो हम ये कह सकते हैं कि सारी मेटल जो हैं, हर मेटल का अलग अलग तरीके से रिएक्शन होती है, अलग अलग उसका पैटर्न होता है रिएक्ट करने का पानी के साथ. अब आपको खुद को चेक करना चाहिए. वाई सोडियम मेटल इज केप्ट स्टोर्स इन केरोसिन ऑयल. हमने अभी आपको बताया था कि सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट प्रोड्यूस करता है, गर्मी प्रोड्यूस करता है, और जिसका ये नतीजा होता है कि वो अगर खुली हवा में ऐसी रख दी जाए तो वो जल जाएगी. तो इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं. व्हाट इज़ फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्नड इन एयर. जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है, एक सफ़ेद रंग की राख के फॉर्म में वो हमारे हाथ में आती है जिसको हम वाइट ऐश कहते हैं. वाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज़ गेट पेंटेड. हम आयरन की जो लोहे की दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं उनको पेंट क्यों करते हैं. ज़्यादातर जगहों पे आपने उसको पेंट किया हुआ देखा है ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे. वो ऑक्सीजन के साथ, आयरन ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ मिलकर रिएक्ट करता है और उस पर एक रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, जंग लग जाता है जिससे कि खिड़की दरवाजे ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हम उसको पेंट करते हैं. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. मेटल की ऑक्साइड धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है. नेचर, मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसे होती है. वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन जितनी भी मेटल्स होती हैं वो मेटल ऑक्साइड बनाती हैं. आपने इसका पूरा चैप्टर, पूरी ये आपने वर्कशीट पढ़ी है और इसको अच्छे से समझा भी होगा. अब आप इसको अपने आप से करने की कोशिश कीजिए और जितना जल्दी हो सके बच्चे इसको आप मुझे सेंड कर दीजिए. और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए. ओके, कीप सेफ, कीप बी हेल्दी, और अपने हाथ जल्दी जल्दी साबुन और पानी से धोते रहिए.